बंधुओं, नमो नारायण। आपसे कुछ कहने से पहले मैं थोड़ा अपने आराध्य देव को याद कर लेना चाहता हूँ। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, अब ध्यान से सुने। आप भी अपने गुरु को और आराध्य देव को याद कर लें। ओम पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय। बंधुओं, यह जो आज का प्रवचन है, आज का विषय है, वह विद्यार्थियों से संबंधित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में तन मन धन से के साथ तत्पर होकर पढ़ाई करें, अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है, समय अनमोल है। आपकी घड़ी बंद हो सकती है, लेकिन समय का पहिया कभी बंद नहीं होता है। समय काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थी खूब पढ़ाई करें, मन को शांत रखते हुए संस्कार का पालन करते हुए संस्कारवान भी बने। विद्यार्थी हमेशा प्रयासरत रहे अपने अच्छे परफॉर्मेंस को दिखाने का, क्योंकि पढ़ने की जो एज है वह बिल्कुल सीमित है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने वाले कभी भी पढ़ते हैं, जीवन भर सीखने वाले सीखते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन असली पढ़ाई तो विद्यार्थी जीवन में ही होती है। किंतु गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सुधार तो हुए हैं और अधिक सुधार की आवश्यकता है। जैसे आजकल स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जा रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन का कोर्स कराया जा रहा है, टेक्निकल एजुकेशन जैसे बीटेक, एमटेक, होटल मैनेजमेंट, एमबीए एटसेट्रा, लेकिन नर्सिंग वगैरह का भी कोर्स कराया जा रहा है। बंधुओं, मैं यह कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है कोर्स कराती है, इस पर गवर्नमेंट को और ही ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो ये कौशल विकास योजना के तहत कोर्स कराए जा रहे हैं, ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कराया जा रहा है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और वास्तव में एक स्टूडेंट के अंदर रियल सेंस में स्किल को डेवलप करे, यह आवश्यक है। क्योंकि कागजी खाना पूर्ति करने से कोई सुजोग नहीं बन जाएगा। और जो बच्चे केवल स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, केवल साक्षर बन रहे हैं, वास्तव में किसी भी लैंग्वेज में उनकी एक अच्छी पकड़ नहीं हो पा रही है, जिस लैंग्वेज में वे आंसर दे सके किसी भी सब्जेक्ट का,
तो यह जरूरी है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरह से जो है डेवलप्ड होना चाहिए, उनकी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी पर होनी चाहिए, मुख्य रूप से इंग्लिश पर। और जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी हिंदी पर 100% पकड़ होनी चाहिए, ताकि किसी भी सब्जेक्ट का आंसर वे आसानी से प्रॉपर वे में दे सके। आजकल के विद्यार्थियों की स्थिति जो है हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी किसी भी भाषा में अपनी बातों को लिखने में वे समर्थ नहीं है। वे सिर्फ रट्टा मार करके आंसर लिखते हैं, पैरोट की तरह मेमोराइज करके। इस तरह से उनका प्रॉपर विकास नहीं होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। वैसे विद्यार्थी केवल रटे नहीं, सब्जेक्ट को समझे, टॉपिक को समझे। नहीं समझ में आता है शिक्षकों से मदद ले, घर में जो भी जानकार लोग हैं उनसे मदद ले। वास्तव में लर्न करें, सीखें, विषय को समझे। और 10 बार पढ़ना 1 बार लिखने के बराबर होता है। अगर कुछ आपको याद करना है तो उसको आप पढ़ लीजिए, फिर लिखिए, फिर पढ़िए 2 से 3 बार। उसके बाद रात में सोने से पहले जो भी आपने दिन भर में याद किया है उसे जो है आप दिन भर में जो भी आपने याद किया है उसे दिमाग में रिपीट कीजिए। सुबह उठते ही फिर 1 बार रिपीट कीजिए, दोहराइए अपने दिमाग में ही। दिन भर जो भी पढ़ते लिखते हैं, जो भी अच्छी बातें सीखते हैं उसको रिपीट कीजिए, तभी आप तेज तर्रार बन सकते हैं। और if you are physically present in the classroom or at the time of a study, you must be present mentally also. Then you can understand the matter and must try to understand the matter. You should try to get the concept. About anything must get the concept. Your concept must be clear. Then you will be able to understand. और गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूं, कैबिनेट से, कि ज्यादातर जो है स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे, टेक्निकल कोर्सेज पर ध्यान दे, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वह ज्यादातर कलट पैदा करती है। अगर किसी की नौकरी नहीं हुई तो बीए की डिग्री लेकर बाकी कोई अन्य कार्य नहीं कर पाते हैं। बीएससी की डिग्री लेकर भी कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो बीएससी की डिग्री लेकर भी, एमएससी की डिग्री लेकर भी केवल बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, बाकी कोई कार्य नहीं कर पाते हैं अगर सर्विस नहीं हुई तो यह जरूरी है कि सभी लोग एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी ले और वास्तव में ले, प्रॉपर वे में ले। केवल खाना पूर्ति नहीं हो,
केवल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करें, ये वास्तव में कोर्स करें प्रॉपर वे में और रियल सेंस में अपने स्किल को डेवलप करें, तभी उन्हें कभी जो है अनएम्प्लॉयड नहीं रहना पड़ेगा। एक छोटी सी गुमटी खोल करके अपने जीवन को नहीं गुजारना होगा। बच्चों, पढ़ाई लिखाई केवल नौकरी के लिए नहीं जरूरी है, यह तो एक समझदार इंसान बनने के लिए भी आवश्यक है। और 10-12 तक की पढ़ाई तो फाउंडेशन एजुकेशन है, यह तो सबके लिए कंपलसरी है। इसलिए आप नियमित रूप से जो है प्रॉपर वे में पढ़ाई करें, कम से कम एक लैंग्वेज पर अपनी अच्छी पकड़ बनाएं, जिस लैंग्वेज में आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सके और बोल सके। अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन, विनोबा भावे ने कहा था कि विद्यार्थी जीवन से गृहस्थ जीवन में आना एक हनुमान कूद की तरह है। इस हनुमान कूद में व्यक्ति का कहीं हाथ पैर भी टूट जाए तो यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हनुमान कूद की तरह कैसे है? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट केवल अपनी पढ़ाई वगैरह पर ध्यान देते हैं, नहीं पढ़ने वाले तो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं, न घर के कार्यों पर ध्यान देते हैं, केवल जो है इधर उधर आवारा की तरह भटकते हैं। अब ऐसे बच्चे का करियर बहुत खराब हो जाता है, न वे घर के रह पाते हैं और न घाट के। इसलिए कैसे है? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहा, और जैसे ही गृहस्थ जीवन में आते हैं नमक तेल जोड़ना पड़ता है। बहुत से जिम्मेवारियों का बोझ आपके ऊपर आ जाता है और आप तनाव में रहने लगते हैं। तो तनाव में कभी नहीं रहना चाहिए। मेंटल टेंशन बहुत खराब है। कहा जाता है कि चिंता व्यक्ति को चिता तक पहुंचा देती है। व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। चिंतन यानी कोई कार्य आपको करना है, उस पर सोच विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि यह मैं जो कर रहा हूं यह उचित है कि अनुचित है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका प्रतिफल क्या होगा। यह जरूरी नहीं है हर बात में आप चिंता करें। चिंता क्या करना है, सब ईश्वर पर छोड़ दिए। कर्म करना आपके हाथ में है, प्रयास करना आपके हाथ में है, फल देने वाले ईश्वर है। फिर चिंता किस बात की है? चिंता नहीं करनी है और आराम से जो है समय का सदुपयोग करना है, समय के अनुरूप आपको कार्य करना है, तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। बच्चे स्टूडेंट लाइफ से ही खुद को इतना अधिक तैयार कर ले, हर तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कि ताकि भविष्य में जो है किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करने में वो सक्षम रहे। इसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थी अपने एजुकेशन पर, अपने बड़े बुजुर्गों के बात पर, आदेश पर, गुरुजनों के आदेश पर पूरी तरह अमल करें और माता पिता, गुरु एवं अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा एवं
एवं भक्ति की भावना रखें, क्योंकि भक्ति से मिलती है शक्ति और आशीर्वाद से मिलता है ऊर्जा। इसलिए बंधुओं, यह आवश्यक है आप जो है अपने कार्यों को करें, चिंता मुक्त होकर कार्य करें और अपना विकास करें, क्योंकि जो समय वह चला जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। हमारा जीवन क्या है, बहुत ही छोटा है। अब इसके विषय में अगले वीडियो में मैं विश्लेषण करूंगा इसी चैनल के माध्यम से, इसके द्विवेदी रिलीजियस एंड एजुकेशनल के माध्यम से। विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप जो है इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दिमाग को तेज बनाने के लिए आप दिमाग को अलग अलग पैटर्न दें। जैसे रीजनिंग बनाने से भी दिमाग तेज होता है, मैथमेटिक्स बनाने से दिमाग तेज होता है, दिमाग का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। क्योंकि रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के पैटर्न को लेकर के, सीरीज को लेकर हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। उसी तरह से आपको अपने दिमाग को शार्प बनाना है तो आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें 10-5 मिनट का कम से कम। और जो कार्य करते हैं, जितना कार्य आप राइट हैंड से करते हैं उतना ही कार्य लेफ्ट हैंड से भी करें। और कभी कभी तो जो कार्य राइट हैंड से करते हैं उसे लेफ्ट हैंड से कीजिए और पैटर्न चेंज कीजिए। खाने का भी पैटर्न जो है, प्रतिदिन एक जैसा नाश्ता नहीं कीजिए, प्रतिदिन एक जैसा खाना नहीं खाइए। शाकाहारी भोजन में हजारों तरह के आइटम हैं, बदल बदल कर खाएं। प्रतिदिन सेम टाइप का डाइट नहीं ले, हर तरह के डाइट का उपयोग करें अपने प्रतिदिन के जीवन में, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और तभी आप प्रॉपर्ली एजुकेशन ले पाएंगे। और कभी भी वीडियो या कंप्यूटर गेम नहीं खेलें, मोबाइल पर गेम खेलकर अपने वक्त को बर्बाद नहीं करें। यह विद्यार्थियों के लिए तो बिल्कुल गलत है, किसी भी तरह का इंडोर गेम खेलना। विद्यार्थियों को तो आउटडोर गेम खेलना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर 1 घंटा 2 घंटा खेल भी लेते हैं तो जब आप खेल करके आएंगे प्लेग्राउंड से, तो जो 2 घंटा में जो याद करते थे या पढ़ते थे उसी मैटर को आप 1 घंटा में पढ़कर याद करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि खेलने के बाद बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो शरीर में निकलते हैं, बहुत तरह का बदलाव होता है और मेंटल रिफ्रेशमेंट होता है, रिक्रिएशन होता है। उससे आपको तरह तरह की पॉजिटिविटी आती है और मेंटल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आसानी से आप कम समय में अधिक पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।